this is Varun Gautam from Vashisht Bharati International School, Datarpur. I am here to discuss the basic concept related to science. So my topic is atom and its constituent particles. So firstly I am defining in front of you what is atom. So let's see. Atom is the basic unit of matter. So word come here matter. So firstly I have to define what is matter. Anything that occupies space and having mass. मतलब इस यूनिवर्स में जो है जो कोई भी सब्सटेंस है जो कोई स्पेस को अक्वायर करता हो या फिर वो किसी मास को अक्वायर करता हो उसको आप नाम देते हो मैटर. फॉर एग्जांपल हमारे सेल फोन्स हो गए, हमारे टीवी हो गए, इवन की ह्यूमन बीइंग आल्सो काइंड ऑफ मैटर. मींस की मी एंड यू आल्सो काइंड ऑफ मैटर. सो लेट्स सी. एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर. बेसिक यूनिट का मतलब क्या होता है कि एटम जो है अपने आप को बार बार रिपीट करेंगे एंड दे हैव टू फॉर्म द मैटर. मींस कि इसमें क्या होगा, किसी मैटर को बनाने के लिए क्या होगा, आपका एक एटम जो है बार बार अपने आप को रिपीट करेगा तो वहां पे क्या होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल इन आवर बॉडी 99% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ एटम. मींस कि हमारी बॉडी का 99% जो है दैट इज मेड अप ऑफ एटम. सो सेकंड पॉइंट इज एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. मतलब हमारे जो, अगर मैं यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्ट बोलूं जो होगा वो हमारा क्या होगा, एटम. मतलब जिसको हम नेक्ड आई से भी जो है वॉच आउट नहीं कर सकते, हम इसके लिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप को यूज करेंगे. तो फर्दर नेक्स्ट पॉइंट है एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मतलब हम एटम को जो है वो खुद डिस्ट्रॉय या फिर खुद उसको क्रिएट नहीं कर सकते. हमेशा जो आपका एटम होगा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म जो है वो कन्वर्ट होगा. एंड ऑल्सो इट इज इनडिविजिबल इन नेचर. मतलब आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. लेट्स सी एग्जांपल. हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव राइज टू H2. अब इसका मतलब क्या है कि आपका एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर क्या बना रहा है, H2. तो इस केस में क्या हुआ, ना तो कुछ क्रिएट हुआ ना तो कुछ डिस्ट्रॉय हुआ. एटम जो है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए. और हम कभी किसी भी एटम को जो है डिवाइड नहीं कर सकते. एटम इज इनडिविजिबल इन नेचर. सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ. इज मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री सब पार्टिकल्स. लाइक फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, स्पीशीज कैरी नेगेटिव चार्ज. हमारे एटम में वो स्पीशीज जो नेगेटिव चार्ज को क्या करती हो, अक्वायर करती हो, आप उसको क्या नाम दोगे, इलेक्ट्रॉन. इसी तरह से प्रोटॉन स्पीशीज कैरी पॉजिटिव चार्ज. वो स्पीशीज जिसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज हो आप उसको बोलोगे प्रोटॉन. न्यूट्रॉन्स में नो चार्ज, मतलब वो स्पीशीज जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, वी कॉल्ड इट एज न्यूट्रॉन. सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट what is the alignment, what is the diagrammatically representation of these three particles in atom. Okay, अगर डायग्रामेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करें तो क्या होता है, हमारा एटम जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है. स्फेरिकल शेप का मतलब ये होगा कि ये सारा राउंड फिगर में होगा. मतलब इस केस में क्या होता है, इसके जो सेंटर में जो है एक पॉजिटिव कोर है. पॉजिटिव कोर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस. अब पॉजिटिव कोर है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव पार्टिकल्स में प्रेजेंट होंगे. तो न्यूक्लियस में क्या होता है आपके न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. मतलब जो आपके न्यूक्लियस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स व्हिच हैव नेगेटिव चार्ज आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. लाइक आवर अर्थ इज रिवॉल्व अराउंड द सन, सेम एज द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. सो हमेशा हम बोलते हैं कि हमारे एटम जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं. स्टेबल का मतलब क्या है कि जितने आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे. मतलब चार्ज यहाँ पे क्या होगा, हमेशा बैलेंस होगा. मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब इस केस में क्या होगा, हमेशा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के क्या रहेंगे, हमेशा सेम. वी हैव टू डिस्कस हाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ एनी काइंड ऑफ द एलिमेंट्स. ओके, सो सपोज कीजिए हमने एक जनरल एलिमेंट लिया है x, जिसका मैंने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे z और m. z यहाँ पे होगा एटॉमिक नंबर, m हमारा होगा मास नंबर. मतलब अब हम क्या करेंगे, हमने रिप्रेजेंट किया किसी भी एलिमेंट को, हम एक फॉर्मूला निकालेंगे जिससे हम फाइंड कर सकते हैं
how we can calculate the number of electron, proton and neutron. So number of proton कैसे निकालेंगे हम? हमेशा जो आपके number of proton है is equal to number of electron, because we all know that atom is electrically neutral. तो ये किसके बराबर आएगा? हमारे एटॉमिक नंबर के. जितना आपका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही आपका क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे फाइंड करेंगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. मास नंबर मीन्स m, atomic number means z. For example, I am taking example of sodium. Sodium having atomic number 11 and atomic mass 23. यहाँ पे z हमारा m हमारा कितना है? 23 और z हमारा कितना है? 11. तो इस केस में क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर हमारा कितना है? 11. So number of proton and number of electron is equal to 11. Now number of neutron का फॉर्मूला क्या आता है हमारा? m माइनस z. मीन्स कि हमारे m की वैल्यू कितनी? 23 और z की वैल्यू हमारी कितनी? 11. So we got 12. So this one is a calculation of how to calculate the number of electron, proton and neutron. I hope you understand this topic. Thanks for the watching. Okay.